हाय फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे। जैसे आप मान लीजिए 3 से भाग देते हैं कि संख्या 5 में, ठीक है। 5 में अब भाग देंगे आप, 3 से 5 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 3 एक कम 3, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रमेयिका होती है। यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आपकी एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रमेयिका होती है, जिससे में होता है आपका भाज्य बराबरी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक है। अब यहां देख लीजिए आपका क्या है, जिससे भाग दिया जाए वो क्या कहलाता है, आपका भाजक होता है। आइए जिससे भाग दिया जाए ये क्या होगी, आपकी भाज्य होगी। जिसमें भाग जो आपका भागफल बचता है वो क्या है, आपका भागफल है, ठीक है। ये आपका क्या है, जो बचा हो शेषफल, ठीक है। सेम इसी प्रकार आप यहां देख लीजिए, इसको बी से प्रदर्शित किया जाता है, भाज्य को ए से और भागफल को क्यू से और इसको आर से। इसलिए ए बराबर भागफल क्या, भाजक क्या होता है बी, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए भागफल कितना है क्यू है, और प्लस शेषफल कितना है आपका आर। इसलिए लिखते हैं क्या, बी क्यू प्लस आर। इसी के रूप में लिखा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसी प्रकार अगर कहता है एचसीएफ किसी का निकालना, ठीक है, कहता है कि हमारा जैसे आपको दे दिया 36 और यहाँ पर ये 15, ठीक है। 15 और 36 का आपका एचसीएफ क्या होगा, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकालिए। तो सबसे पहली बात होती है 36 और 15 का एलसीएम आपका क्या होगा, 36 और 15 को सबसे पहले यहाँ छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। 15 से कितने 36 में भाग दिए, कितनी बार गया, 15 दूना 30, 15 3 45, यानी ज्यादा हो जाता आपको, कितनी बार गया, 15 दूना 30, ये आ गया। कितना घटाएंगे, इसको घटाने पर कितना 6 बचा, यहाँ क्या हो कैंसिल, ठीक है। अब ये 6 बचा है, जो भाग फल होती है शेष फल होता है, शेष फल जो होता है, इस शेष फल से अब क्या प्रक्रिया करेंगे, इस 15 में भाग देंगे, यानी भाजक जो भाजक होता है भाजक में भाग देंगे। कितना बचेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा 6 से 15 में भाग दे रहे हैं, यानी 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, ये ज्यादा हो जाएगा आपका, तो 6 दूना 12 तक ही जाएगा। आपका कितना बचा, 3। जब ये 3 बचा तो आप यहाँ देखिए सेम वही तरीका, ये इसके भाजक को उठा लाइए, इसके शेषफल से भाग दे दीजिए, ठीक है। इसके शेषफल से जब भाग दिए 3 दूना 6, आपका ये 6 क्या हो गया, पूरा पूरा कैंसिल। तो आपका अच्छा 6 7 में 8 में 6 7 तक क्या करते थे कि एचसीएफ निकालना होता था, तो आप एचसीएफ बराबर या जिसका भाजक यानी जिससे पूरी पूरी कट जाए, जिससे वह पूरी पूरी कट जाए, वही क्या हो जाता था आपका एचसीएफ। लेकिन ये इसमें ऐसा तरीका नहीं है, इसका तरीका ये है कि भाज्य बराबर, आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, भागफल आपका है और प्लस शेषफल, ठीक है। भागफल प्लस शेषफल है, तो भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, भाज्य के स्थान पे आपका इसमें यानी पहले वाले चरण में, यहाँ चरण फर्स्ट लिख लीजिए, चरण प्रथम। चरण प्रथम में क्या है आपका, ये भाज्य क्या है 36, तो 36 बराबर भाजक कितना है आपका 15, जिससे भाग दिया, भागफल कितना आया है गुणे 2, और शेषफल कितना बचा प्लस 6, ठीक है, इतना बचा। फिर उसके बाद चरण किस में आ गए, सेकंड में। सेकंड में यानी क्या है आपका, यहाँ देखिए भाज्य आपका 15 है, 15 बराबर यहाँ देखिए भाजक कितना है 6 गुणे भागफल कितना है 2, प्लस उसके बाद शेषफल कितना है 3, ये लिखे। फिर उसके बाद चरण थर्ड आ गया, थर्ड देखिए चरण थर्ड, चरण तीसरे में क्या है आपका, चरण थर्ड में देख लीजिएगा, ठीक है। चरण थर्ड में आपका भाज्य क्या है 6 बराबर आपका 3 गुणे 2,
अब प्लस क्या है, शेषफल कितना है यहाँ 0, शेषफल 0। तो हम यहाँ देख लेंगे जिस चरण में शेषफल 0 हो, जिस चरण में शेषफल 0 हो, हम क्या करेंगे उसी के भाजक को उठा लाएंगे और HCF बराबर क्या लिख देंगे आपका 3। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी आपके HCF आएंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 में, आप सेम यही प्रक्रिया करके पूरे क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा और जो डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं और इसी प्रकार आ जाइए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। आपको पता होगा अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड देखना दोस्त, यहाँ पर 36 है, जैसे 36 अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसा खंड जिसको खंडित ना किया जा सके, ऐसा खंड जिसे और खंडित ना किया जा सके। ये आपका जैसे 36 है तो 36 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो दोस्त 36 को क्या कर सकते हैं, ये 36 है, 36 को किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे। अगर 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे 18 होगा, 18 से कटा 2 1 कम 2 और 2 8 16, ये कट गया। फिर 2 से कटेगा आपका, 2 से ही कटेगा तो हम 2 से काटेंगे, 2 9 18। फिर उसके बाद 2 से कटेगा अब नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से, तो 3 1 कम 3 3 9, फिर उसके बाद 3 1 कम 3। ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। यानी 2 36 का खंड कौन हो गया, 36 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी हम और खंडित इसको नहीं कर सकते। अब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इतना है आपका, इसको और खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब कह दिया जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किसी का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्त, तो देख लीजिए एलसीएम और एचसीएफ। जैसे यहाँ पर हम निकाले हैं 15 और 36 का, 15 और 36 का, ठीक है, 15 और 36 का। 15 क्या है, 15 यहाँ देख लीजिए आपका किससे किससे विभाजित हो सकता है। 15 यहाँ देखिए 1 से कट सकता है और 3 से कटेगा और किससे कटेगा आपका, यानी इसका गुणनखंड लिख लीजिए। गुणनखंड क्या होगा, 15 यानी 3 गुणे 5। और कुछ हो सकता है, इससे ज्यादा खंडित नहीं हो सकता, यानी 5 3 गुणे 5। और उसके बाद क्या है आपका 36 है, 36 का तो हम क्या कर लिए हैं, पहले से ही गुणनखंड कर चुके हैं। अब जब 36 का पहले से गुणनखंड कर लिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ देख लीजिए दोस्त, इसमें क्या होता है, सबसे पहला सिस्टम एचसीएफ। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो एचसीएफ जब ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए जो जो मिल रहा हो दोनों में, क्या हो रहा हो, जो जो दोनों में मिल रहा हो। अगर दोनों में मिल रहा है आपका 3 तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ को लिखेंगे 3। अगर कुछ नहीं मिल रहा होता तो 1 लिखते, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिल रहा होता तो 1 लिखते, लेकिन कुछ तो मिल रहा है दोनों में, जो सेम मिल रहा हो उसी को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 एचसीएफ हुआ, लेकिन यही एलसीएम की बात की जाए तो, एलसीएम की जब बात की जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका एचसीएफ है एचसीएफ को लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच रहे हैं उनको 5 और यहाँ गुणे 2, यहाँ गुणे 2 और यहाँ 1 3 सिंगल में बचा है, इसको भी लिखेंगे, ठीक है। जब इसको लिखे तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। अब क्षेत्रिक 18 यानी कितना आ गया, 180। एलसीएम आपका कितना आ गया, 180। दोस्त इसी प्रकार अभी 2 अंक था, अब 2 अंक के बाद अगर आपका आ जाएगी 30, 3 अंकों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम और एचसीएफ 3 अंकों में, यहीं पर था आपका 15 36, उसके बाद यहीं ले लिया जाए आपका 18, ठीक है। 15 36 और 18, इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किस द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 15 को हम सीधी सी बात 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, लेकिन 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद 18 है आपका, 18 को क्या कर सकते हैं, हमारा खंड क्या होता है भाई, 2 गुणे 3 गुणे 3, इतना कर सकते हैं। जब इतना किए तो अब आप देखना, अब एचसीएफ क्या होगा,
HCF क्या होगा आपका, जो तीनों में मिल रहा हो, जो तीनों में मिल रहा हो। आप देखिए क्या तीनों में मिल रहा है, यहाँ पर 3, क्या तीनों में 3 मिल रहा है, तीनों में 3 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को HCF लिख लेंगे, ठीक है। HCF लिखने के बाद आप देखना, यहाँ पर HCF लिखने के बाद देखना क्या है आपका 5 है बचा। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम सीधा सीधा ऐसे नहीं लिख लेंगे, ठीक है। अगर एलसीएम में एक प्रक्रिया होती है, एलसीएम में एक प्रक्रिया ऐसी होती है, अगर दो चीज हमें कॉमन मिल रही हो, अगर दो चीज यहाँ पर देखिए कॉमन मिल रही हो, तो उसको भी हम कॉमन पहले उभयनिष्ठ कर लेते हैं। ये 3 3 इसमें मिल रहे हैं ना, तो हम इसको भी कॉमन कर ले रहे हैं। 2 में मिल रहा हो तब भी 1 लिखते हैं। यहाँ देखिए तीनों में यानी HCF जो है इसको 3 लिखे, फिर उसके बाद आपका ये मिल रहा है गुणे 2 लिखे, फिर उसके बाद तीनों में 3, दोनों में 3 मिल रहा है, इसको भी लिखे 3। अब उसके बाद ये सिंगल बचे हैं, इनको भी रख लीजिए, और ये भी आपके बचे हैं अकेले, इनको भी रख लीजिए, ठीक है। अब आपका क्या हो सकता है एलसीएम, यहाँ देख लीजिए एलसीएम क्या होगा, 5 दूना 10। अब यहाँ देख लीजिए ये 5 दूना या 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 गुणे क्या हो गया यहाँ पर 10, 18 गुणे 10, यानी जब यहाँ पर 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 गुणे 10 यानी आपका 18 गुणे 10 यानी 180, यानी उसके एलसीएम और एचसीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी एचसीएफ में तो आपका 3 आया है, लेकिन एलसीएम क्या हुआ इसका भी 180। यानी इसी प्रकार आप 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे, ठीक है। जब इतना ये करेंगे आप देख लीजिएगा, ठीक है, इतना करेंगे, सेम एक कंडीशन आती है एलसीएम और एचसीएफ की, तो हमें पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आता है क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल। यहां देख लीजिए गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबरे आपका होता है उनका एलसीएम, उनका एलसीएम गुणे उनका एचसीएफ, उनका एलसीएम गुणे उन्हीं का एचसीएफ। यहाँ देख लीजिए, नहीं किसी और का एलसीएम और एचसीएफ अब रख दीजिए। यहाँ देखिए दो संख्याएं, कोई दो संख्या हो, मान लीजिए आपकी दो संख्या, यानी हम क्या एग्जांपल लेंगे 15 और 36 को लिए, ठीक है। 15 और 36 है, 15 और 36 में कह दिया जाए, अभी क्या कह दिया जाए कि इन सबका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, बराबर है इसके गुणनफल के। तो हम 15 को लिखेंगे यहाँ पर 15 गुणे 36, अब बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो एलसीएम क्या है भाई आपका, इसका एलसीएम हम निकाल चुके हैं, निकाले पहले से, क्या है एलसीएम निकाले थे कितना 180, गुणे एचसीएफ कितना निकाले थे हम, एचसीएफ तो आपका 3 था, तो क्या था 3, ठीक है। एलसीएम आपका 180 गुणे एचसीएफ आपका 3 है, तो 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा आपका 54, यानी 540 बराबर। यहाँ देखिए 0 3 में 0, 3 अठे 24 और 3 एक कम 3, 3 और 2 कितना होगा आपका 5, यानी 540 इक्वल, यानी ये आपका सही है, ये फार्मूला क्या है आपका सही है, यानी एलसीएम आपका यहाँ देखिए दोनों का ये सही है, यानी LHS, ठीक है, LHS इक्वल आपका RHS, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। LHS इक्वल RHS यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों प्रूव हो गया, ठीक है, ये आपका